हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्स टू स्टडी पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके क्विज। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये जो क्विज हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास में कंप्लीट बने रहिए और अच्छे से जो है इसके आंसर भी दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान में झामरकोटला क्षेत्र जो है किस खनिज से संबंधित है। तो झामरकोटला जो उदयपुर में पड़ता है वो है रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। यहाँ पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है। राजस्थान में है विस्तृत रूप से प्राप्य है और अज्वलित ईंधन है वो है अभ्रक। अभ्रक जो है वो यहाँ पे अज्वलित ईंधन के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ स्थित है। तो तांबे का विशाल भंडार खेतड़ी का जो क्षेत्र है झुंझुनू में, वहाँ पर तांबे का विशाल भंडार पाया जाता है। ये जो पूरा बेल्ट है खेतड़ी वाला झुंझुनू वाला, यहाँ पे तांबे के विस्तार भंडार है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये जो स्थान है राजस्थान का पहला स्थान है, 10.41 लगभग 11% के लगभग इसका हिस्सा रहता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग कैसा है। तो राजस्थान का सर्वाधिक भाग रेगिस्तानी है। हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थल का, फिर सेकंड नंबर पे अरावली आती है, थर्ड नंबर पे आता है पूर्वी मैदान और सबसे लास्ट में आता है यानी कि चौथे नंबर का जो पार्ट है भौगोलिक दृष्टि से वो है हाड़ौती का पठार। तो यहाँ पे हम देखते हैं राजस्थान में लगभग जो सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र है वो है रेगिस्तान का, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का लगभग 2 गुना, जो हम इसमें कह सकते हैं इसका पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है। राजस्थान के लगभग 2/3 भाग पर थार मरुस्थल का हिस्सा यहाँ पे आता है। चलिए हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है। तो वो है पहाड़ी प्रदेश। अभी हमने डिवाइडेशन देखा था भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में। तो सबसे बड़ा भाग जो है वो पश्चिमी मरुस्थल का आता है, फिर अरावली का आता है और फिर पूर्वी मैदान का आता है, लास्ट में हाड़ौती का पठार जो कि पहाड़ी प्रदेश में आता है। तो ये बिल्कुल कम भूभाग में राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि जरगा पर्वत किस जिले में है। तो जरगा पर्वत उदयपुर में है। ये जो है अरावली की पर्वत चोटियाँ हैं, जिसमें सबसे ऊंची हम देखते हैं गुरु शिखर, उसके बाद शेर और उसके बाद आती है जरगा जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है। तो रण क्षेत्र है सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। रण या दलदली मैदान जिसे कहते हैं कि वर्षा के बाद पानी एकत्रित होने के बाद जो पानी सूख जाता है और गड्ढों में थोड़ा सा पानी रह जाता है वो दलदली सा हो जाता है, तो उसका सर्वाधिक बाहुल्य अपने जैसलमेर में देखने को मिलता है। जैसे कि बापरन हो गया जोधपुर में है, फलोदी रन हो गया, ये सारे जोधपुर में अपने देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है। तो तारागढ़ जो है वो अजमेर में है और यहीं पर जो है तारागढ़ या गढ़बिडली दुर्ग भी है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। तो हमने देखा पश्चिमी मरुस्थल मैदान का सर्वाधिक विस्तार है जो कि 2/3 भागों में अपने राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है। कछारी मृदा का जो क्षेत्र है वो धौलपुर यानी कि जो पूर्वी राजस्थान है उसमें कछारी या कांप मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है। तो वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जो धौलपुर, भरतपुर और ये सवाई माधोपुर, अलवर का जो क्षेत्र आता है इसमें ये बाहुल्य है। नेक्स्ट है कि बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में किया जाता है। बलुई मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हम देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल में इसकी प्रचुर मात्रा है। नेक्स्ट है कि मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है। तो हल्की बलुई भूमि जो होती है वो मूंगफली के लिए अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो वो दोमट मिट्टी होती है जो कि उदयपुर संभाग में हम देखते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है। तो दोमट मृदा जो है गंगानगर क्षेत्र में नहीं मिलती है, बाकी भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, ये जो दक्षिण का जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है। काली मृदा से पूछा है तो हम यहाँ पे बताएंगे कपास, और काली और लाल जो मृदा मिश्रित है उससे कपास और मक्का दोनों की खेती होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है, तो फास्फेट तत्व की अधिकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में जलोढ़ जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वो रेतीली मृदा का, क्योंकि भौगोलिक आधार पर देखें तो सर्वाधिक भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है, जहां पर बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। तो एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है पूर्वी राजस्थानी प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न में हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र, जो भूरी मृदा है वो अरावली के दोनों तरफ मिलती है। यहाँ पे अरावली और इनके दोनों तरफ ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है। मृत नदी का नाम गग्गर है, इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, द्वती नदी भी कहते हैं, और आधी मृत और आधी जीवित नदी भी कहते हैं, और घग्गर को ही हकरा भी कहते हैं। ये जो है इस नदी के प्रमुख नाम हैं जो राजस्थान में मृत नदी के नाम से पाई जाती है। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। इस सरस्वती को ही अब वर्तमान में घग्गर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये थे आज की क्लास के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने खास तौर से मिट्टियों के क्वेश्चंस पर चर्चा की है। और उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास क्या लगी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।